दोस्तों, साउथ वेस्टर्न एशिया में बसे सऊदी अरब को दुनिया के सबसे अमीर तरीन कंट्रीज में देखा जाता है। सऊदी अरब में एक भी रिवर नहीं है, लेकिन जहां की जमीन में तेल का खजाना बहता है। आप में से अक्सर लोग इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ ऑयल की वजह से जानते होंगे, क्योंकि सऊदी अरब दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज के मुकाबले बहुत ज्यादा ऑयल की प्रोडक्शन करता है और यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। मगर एक वक्त ऐसा भी था कि जब सऊदी अरब में दूर दूर तक रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं था, जहाँ के लोग गुर्बत भरी जिंदगी गुजार रहे थे और उनकी सोच भी नहीं थी कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि जब सऊदी अरब में दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा होगा। और आखिर क्या वजह है कि यहाँ की 95% जमीन पर रेगिस्तान फैले होने के बावजूद सऊदी अरब दूसरे मुल्कों से रेत खरीदता है। वैसे दोस्तों, दुनिया के हर मुसलमान की बार बार सऊदी अरब जाने की ख्वाहिश होती है, क्योंकि इस मुल्क में मुसलमानों के मक्का और मदीना जैसे सबसे मुकद्दस मुकामात मौजूद हैं, जहां पूरे साल करोड़ों की तादाद में मुस्लिम्स का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आज हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर सऊदी अरब के बारे में काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मुल्क का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। मुल्क की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 70 लाख के आसपास है और आबादी के मामले में ये मुल्क 40वें नंबर पर देखा जाता है। यहाँ की आबादी में से ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। सऊदी अरब में आज भी बादशाहत का निज़ाम कायम है। इस मुल्क पर 23 सितंबर 1932 से अल सऊद फैमिली का राज चल रहा है। इस मुल्क की रॉयल फैमिली को द हाउस ऑफ सऊद के नाम से भी जाना जाता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस फैमिली की नेटवर्थ 1.4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और इसी वजह से अल सऊद फैमिली दुनिया का सबसे अमीर तरीन शाही खानदान भी है। साथ ही 15,000 से भी ज्यादा मेंबर्स होने की वजह से ये फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली मानी जाती है। सऊदी अरेबिया का टोटल एरिया 21,50,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसी एरिया के साथ सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जबकि दुनिया का 13वां बड़ा कंट्री है। सऊदी अरब के पड़ोसी मुल्कों में जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन जैसे मुल्क शामिल हैं। इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट में सऊदी अरब के साथ 2 अलग समंदर भी जुड़ते हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क दुनिया भर में अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। सऊदी अरब का कैपिटल सिटी रियाद है, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 7.8 मिलियन है और रियाद मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। साथ ही पूरी अरब दुनिया में कायरो के बाद रियाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को दुनिया के अमीर तरीन शहरों में गिना जाता है। एक वक्त था कि रियाद जैसे डेवलप सिटी का कोई नामो निशान तक नहीं था, लेकिन ऑयल की डिस्कवरी के बाद लोग यहाँ बड़ी तादाद में आबाद होने लगे और करते करते आज इस शहर में ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स, बेहतरीन सड़कों का जाल और बहुत सी एंटरटेनिंग प्लेसेस देखने को मिलती हैं। सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट के लिए ये शहर फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है और यहाँ आते ही टूरिस्ट रियाद शहर से थोड़ी दूरी पर मौजूद एज ऑफ द वर्ल्ड नामी जगह पर जाकर सनसेट देखने के लिए बेताब होते हैं। रियाद के बाद सऊदी अरब का दूसरा बड़ा शहर जद्दा है। समंदर के साथ जुड़ा ये शहर खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। अक्सर लोग तो जद्दा शहर को यहाँ बनाई जाने वाली दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की वजह से जानते होंगे, जिसका नाम जद्दा टावर है। 1.2 बिलियन डॉलर्स में बनाया जाने वाला जद्दा टावर मुकम्मल हो जाने के बाद दुबई के बुर्ज खलीफा से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का टाइटल छीन लेगा, क्योंकि जद्दा टावर की ऊंचाई 1008 मीटर तक होने वाली है। इसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा फ्लैग पोल भी जद्दा में मौजूद है। आपको दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर रेस्टोरेंट और पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा वाटर फाउंटेन भी जद्दा में देखने को मिलेगा। जद्दा से बाहर निकलकर अगर देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी सऊदी अरब के शहर दमाम में मौजूद है। और तो और दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर भी सऊदी अरब के शहर मक्का में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 601 मीटर है। ये लंदन के बिग बेन क्लॉक टावर से 6 गुना ऊंचा है। मक्का शहर में 3.5 बिलियन डॉलर्स लगाकर अबराज खुदाई नामी दुनिया का सबसे बड़ा होटल भी तामीर किया जा रहा है।
इस खूबसूरत होटल में 10,000 रूम्स होंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि किंग मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के रेगिस्तान में $500 बिलियन उड़ाकर दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक सिटी बनवा रहे हैं। ये आज तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि आने वाले चंद सालों में देखने को मिलेगा। सऊदी अरेबिया के इस मेगा प्रोजेक्ट को द लायन प्रोजेक्ट या न्योम सिटी भी कहा जाता है। इस मुल्क का एक से बढ़कर एक मेगा प्रोजेक्ट दुनिया के लिए इस बात का खुला सबूत है कि सऊदी अरेबिया अब बदल चुका है। दोस्तों, सऊदी अरब की इस कदर तरक्की के पीछे की वजह सिर्फ ऑयल है, और ये ऑयल ही है जिसकी वजह से आज सऊदी अरब इस मुकाम पर खड़ा है। सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स रखने में वेनेजुएला के बाद दूसरे नंबर पर रहता है। इस मुल्क में तेल की कोई कमी नहीं है, बल्कि सऊदी अरब तो दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में सेकंड पोजीशन पर रहता है। लेकिन ऑयल एक्सपोर्ट करने के मामले में सऊदी अरब को हमेशा ही पहले नंबर पर देखा जाता है, और इसकी 40% जीडीपी ऑयल पर ही डिपेंड करती है। सऊदी अरब के पास आज भी इतने ऑयल रिजर्व्स हैं कि अगर वो दुनिया को एक्सपोर्ट ना करे तो अगले 221 सालों तक अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। सऊदी अरेबिया अब ऑयल से हटकर भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने पर गौर कर रहा है, क्योंकि यहाँ की लीडरशिप ये जान चुकी है कि जिस दिन तेल खत्म उस दिन खेल खत्म। और वैसे भी दुनिया आज तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड तो वैसे ही कम होने वाली है। दोस्तों, तेल निकलने से पहले तक यहाँ के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मगर फिर फाइनली साल 1938 के दौरान सऊदी अरब में ऑयल की डिस्कवरी हो गई, और ऑयल का खजाना हाथ लगते ही सऊदी अरब ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करके दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी। सऊदी अरब को दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में देखा जाता है। इस मुल्क में क्राइम तो ना के बराबर है, और कोई भी क्राइम करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हर किसी को यहाँ के सख्त कानूनों का पता है। चोरी करने वाले के तो हाथ ही काट दिए जाते हैं। सऊदी अरब में 2018 से पहले तक सिनेमा पर भी बैन था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज में सिर्फ फिल्में देखने के लिए जाते थे। लेकिन अब इस मुल्क में सिनेमा घरों को खोल दिया गया है, और लोगों को एंटरटेन करने के लिए आज सऊदी अरब में बड़े बड़े सिनेमाज देखने को मिलते हैं। इसी तरह यहाँ की औरतों को पहले ना तो वोट डालने की इजाज़त थी और ना ही ड्राइविंग की, मगर आज इस मुल्क की औरतें वोट भी डालती हैं और इन्हें ड्राइविंग की भी खुली इजाज़त है, क्योंकि अब ये मुल्क अपने कानूनों में तब्दीलियां ला रहा है ताकि दूसरे कंट्रीज से आने वाले लोगों को सऊदी अरब में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे तो पहले दूसरे मुल्कों से भी सिर्फ मुस्लिम्स ही सऊदी अरेबिया आते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इस मुल्क की खूबसूरती को देखते हुए दुनिया भर से लोग सिर्फ घूमने के लिए यहाँ आते हैं, और इस मुल्क में घूमने के लिए भी एक से बढ़कर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पाई जाती है। सऊदी अरब के अलूला शहर में हेगरा नामी हिस्टोरिकल साइट टूरिस्ट के बीच बहुत पॉपुलर है। इस शहर में एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में जानने के लिए बहुत सी प्लेसेस मौजूद हैं, जहां देखने के लिए जबल इतलीब, केसर अल फरीद, जबल अल अहमर और एलिफेंट रॉक जैसी जगहें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। सऊदी अरब से हेगरा को ही सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। इस शहर अलूला में दुनिया की सबसे बड़ी मिरर बिल्डिंग भी मौजूद है, जो कि एक कॉन्सर्ट हॉल है। पहली नजर में देखने पर सामने वाले को यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग भी मौजूद है। इस लाजवाब मिरर बिल्डिंग का नाम मराया है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रिफ्लेक्शन। दोस्तों, सऊदी अरब के 95% एरिया पर अरेबियन डेजर्ट फैला हुआ है, जो कि सहारा डेजर्ट के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान के ऊंचे ऊंचे रेत के टीले ही सऊदी अरेबिया की असल खूबसूरती है, और ये मुल्क दुनिया भर में अपनी डेजर्ट ब्यूटी की वजह से जाना जाता है। यहाँ के रेगिस्तान में टूरिस्ट के लिए सफारी का खास इंतजाम मौजूद है। अब आपको इस बात की हकीकत बता दें कि आखिर इस मुल्क में चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान होने के बावजूद भी इसे दूसरे कंट्रीज से रेत क्यों खरीदनी पड़ती है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि सऊदी अरब की रेत कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन के लिए चाइना, ऑस्ट्रेलिया
رشیا اور بیلجیم سے ریت کو امپورٹ کروایا جاتا ہے، اور یہ تو آپ اچھے سے جان چکے ہیں کہ اس ملک میں کنسٹرکشن کا کام کتنے زور و شور سے چل رہا ہے، کیونکہ اب سعودی عرب بھی اپنے پڑوسی ملک UAE کی طرح دنیا بھر کے ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اور ایسا کرنے میں کافی حد تک سعودی عرب کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ دوستوں، سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس ایک بھی ریور نہیں موجود، اور اوپر سے اس ملک میں بارش بھی نہ کے برابر ہوتی ہے۔ ایسے میں سعودی عرب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی، لیکن اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیسیلینیشن پلانٹس لگائے گئے ہیں، جن کی مدد سے سمندر کے پانی کو بہت لارج اسکیل پر فلٹر کر کے لوگوں کو صاف پانی کی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اور لگے ہاتھوں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی سعودی عرب میں ہے، جس کا نام راس الخیر ہے۔ پورے سعودی عرب کی صرف 0.5% زمین ہی فصلیں اگانے کے قابل ہے، اور اسی لیے سعودی عرب میں میکسیمم فوڈ باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس ملک میں کھجوروں کو بہت بڑے پیمانے پر اگایا جاتا ہے، اور سعودی عرب کو دنیا میں سب سے زیادہ کھجوروں کی پیداوار کرنے والے کنٹریز میں دوسرے نمبر پر دیکھا جاتا ہے۔ یہاں کی کھجوروں کو بہترین کوالٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ مختلف ملکوں سے آنے والے لوگ اپنے ساتھ سعودی عرب کی کھجوریں لازمی لے کر جاتے ہیں۔ یہاں کے ریگستان کو ہریالی میں بدلنے کے لیے سعودی لیڈرشپ کسانوں کو آرٹیفیشل فارم لینڈز بنانے کی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے، تاکہ ملک کے اندر ہی مختلف فصلوں کو اگا کر اپنی فوڈ ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جا سکے۔ اب آپ کو ذرا یہاں کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستوں، سعودی عرب کے لوگ اپنے بھرپور لگژریز میں ڈوبے لیوش لائف اسٹائل کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ اس ملک میں پیدا ہونے والا ہر دوسرا بچہ کروڑوں کا مالک ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی سڑکوں پر آپ کو مہنگی سپر کارز دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ جہاں لوگوں میں گاڑیوں کا بہت کریز ہے۔ اس کے علاوہ کارز کے VIP نمبر کے لیے بھی یہاں کے لوگ لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں۔ سعودی عرب کے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام نہیں کرتے۔ ایسے میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا سے بڑی تعداد میں لوگ سعودی عرب جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ اس ملک کی آبادی میں سے 40% لوگ دوسرے کنٹریز کے ہیں، اور اسی لیے سعودی عرب دنیا کے ان کنٹریز میں ٹاپ پر رہتا ہے جہاں دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگوں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ سعودی عربیہ کی آفیشل لینگویج عربک ہے، اور یہی زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کنٹریز کے لوگ مختلف زبانوں میں بات چیت کرتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پہلی بار اسپیس میں جانے والے مسلمان کا تعلق بھی سعودی عربیہ سے ہی تھا، جن کا نام سلطان بن سلمان ال سعود تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی سعودی عرب کے ریلیٹڈ ایک انفارمیٹو ویڈیو، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دنیا کو جاننے کے اس سفر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے انفینٹی انفو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔